वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास पार्ट 21। और हमने डिफरेंट पार्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को डिवाइड किया है ताकि आप बिट बाय बिट या आपको जो भी सेक्शन आपसे रेलेवेंट है उसको आप देखें। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपकी एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर हम कमेंट्री में जितने भी सेक्शंस हैं जैसे 222A है उसको ब्रीफली देख रहे हैं और उस सेक्शन के ब्रीफ व्यू के साथ उसमें जो चेंजेस हुई हैं उसको जो रेड टेक्स्ट में अवेलेबल है उनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता हो टैक्स ईयर 2022 के मुताबिक आपका टैक्स लॉ क्या कहता है। तो फ़ी एंड सर्विस चार्जेस के हवाले से मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं, ये आखिरी पार्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 241 सेक्शंस है, तो आखिरी सेक्शंस में हम जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जिसको यहाँ पे बोर्ड के हवाले से नाम से बताया जाता है, उसके फंक्शंस और पावर्स बताई जा रही हैं। तो कह रहा है द बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर by notification in official gazette subject to such condition limitation deem fit to impose levy fee and service charges for valuation or other service or control mechanism by any formation under the control including venture of public private partnership वगैरह। ये सेक्शन रिसेंटली ऐड हुआ, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि टैक्स लॉ जो है उसका मकसद है इनकम पे टैक्स लगाना। कुछ इनकम्स होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं, जैसे ऑनलाइन इनकम्स में कैसे पता चलेगा कि ये रॉयल्टी इनकम है या सर्विस के अगेंस्ट है, या फिर अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की माइनिंग कर रहे हैं या उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हो सकता है, या कोई रेगुलर बिजनेस के अंदर भी आप बहुत बड़े स्केल पर रिटेल स्टोर चला रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन एक्सपर्ट्स को हायर करेगा प्रीवियस सेक्शन में। इस सेक्शन में उन्होंने मेंशन किया है कि उसके हवाले से वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा स्पेशल उस एक्सपर्ट की, उसके हवाले से वो जो है फ़ी वगैरह चार्ज कर सकता है। अगर ये बात अभी तक नहीं लिखी थी तो इसका मतलब था कि वो काम गवर्नमेंट को अपने खर्चे पे करना पड़ता। यहाँ पे चूँकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र है, जिसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करती है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से भी लोग लेती है, वो प्राइवेट ही रहते हैं, उनकी जॉब गवर्नमेंट के साथ होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बनते क्योंकि उसका अपना एक कानून है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ही होते हैं। तो उस हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो फ़ी चार्ज कर सकती है। और इसमें जो रेड में नई अमेंडमेंट आई है वो ये है कि बोर्ड में ऑथराइज एंड प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच फ़ी एंड सर्विसेज इज़ चार्ज्ड। अब ये बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की बात हमने इस प्रीवियस वीडियो के एंड पे भी और यहाँ की, लेकिन ये सब बातें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। उसके अलावा 223 जो है वो कहता है अपीयरेंस बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो हर टैक्स पेयर का राइट है कि अगर वो किसी वजह से कमिश्नर या कमिश्नर के अंडर जो असिस्टेंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, या कमिश्नर अपील या अपीलेंट ट्रिब्यूनल, हमने पार्ट 14-15 में देखा था कि कैसे आप अपनी अगेंस्ट जो असेसमेंट होती है उसके अगेंस्ट आप जाके इन फोरम्स पर रिलीफ ले सकते हैं अगर आप सही हैं। तो इन फोरम्स पर आप एज ए टैक्स पेयर जा सकते हैं, या जिनको आप भेजेंगे जो नॉर्मली लॉयर्स वगैरह होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जैसे भी हम देखेंगे इस सेक्शन में, तो उनको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और उनको एक पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आप करते हैं। अब ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स की एक लिमिटेड लिस्ट है, हर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। एक कोई टैक्स पेयर का रिलेटिव हो सकता है, जैसे कोई नॉन रेजिडेंट लोग होते हैं उनके बिहाफ पे उनकी रिलेटिव जा सकते हैं। इस तरह इसके अलावा कोई टैक्स पेयर का एम्प्लॉय हो, जैसे अकाउंटेंट है या मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो जा सकता है। स्केड्यूल बैंक में मैनेजर है, लीगल प्रैक्टिशनर जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अकाउंटेंट्स जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, या जो लोग इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जो इनकम टैक्स रूल्स 2002 में लिखा हुआ है कि आप इनकम टैक्स प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, वो जो रजिस्टर्ड होते हैं एफबीआर के साथ, वो ऑथराइज बनेंगे। और यहाँ पे फिर वो कुछ मज़ीद उनसे रिलेटेड बातें हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली वो जाके ये नहीं कह सकते कि वो बात कर रहे हैं बाद में जो है। और अकाउंटेंट को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि इससे मुराद चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट
और इसमें और अकाउंटेंट्स भी आ सकते हैं, इनकम टैक्स प्रोफेशनल को भी बताया गया। और यहाँ पे इन सेक्शंस में, सब सेक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि किस तरीके से लीगल प्रैक्टिशनर ने, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने बिहेव करना है। और कुछ और ऑब्वियसली बातें होती हैं जो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, तो उनको कवर करने के लिए कोई नई अमेंडमेंट इस सेक्शन में नहीं हुई, लेकिन ये जनरल वो है। इसी सेक्शन 224 प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू बी जुडिशल प्रोसीडिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी आप, और मैंने आपको बताया कि आप एज ए टैक्स पेयर आपने कमिश्नर इनकम टैक्स वगैरह के पास फिज़िकली नहीं जाना, बल्कि अब आपने MIS जो आपका आयरस पे मेन्यू है, आयरस में MIS के मेन्यू में हियरिंग रूम्स में आपने ऑनलाइन जूम टाइप, व्हाट्सएप वीडियो टाइप आपने उनके साथ मीटिंग करनी है। और उस मीटिंग में आपने, आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी पोजीशन बतानी है, फैक्ट्स बताने हैं, या कानून बताना है अगर लॉयर वगैरह है ख़ास तौर पे। यहाँ इस बात का सेक्शन 224 ये कह रहा है कि जो भी काम कमिश्नर टैक्स पेयर्स वगैरह करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत होगा, लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी से ना तो टैक्स पेयर ना ही टैक्स ऑफिसर कुछ कर सकता है, बल्कि इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, और इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड और ये जो जुडिशल बातें हैं यहाँ लिखी हैं, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर एविडेंस और फैक्ट्स के साथ काम होगा। तो ये कानूनी ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि सिर्फ अंदाज़ों पे आपका टैक्स कम या ज़्यादा नहीं होगा, या आप जाएंगे और आप जो है ना, आपको क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने होंगे, उनको क्लियर लॉ बताना होगा, तब जाके आप पे टैक्स लगेगा या टैक्स माफ़ होगा। तो इस तरह का सिनेरियो है। और नॉर्मली एक इम्प्रेशन ये है पब्लिक का जो टैक्स पेयर्स नहीं है कि चूँकि टैक्स पेयर वो इसलिए नहीं बनते कि वो कहते हैं कि फिर हमें जाके टैक्स वालों को कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। नहीं, अगर आप अपनी जगह राइट हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, कुछ भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरी की है एसेट्स ख़रीदते हुए, बेचते हुए, और अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल की हैं, तो फिर सब कुछ जो है कानून के मुताबिक होगा। जुडिशल प्रोसीडिंग का ये मतलब है। इसी तरह प्रोसीडिंग अगेंस्ट कंपनीज अंडर लिक्विडेशन का मतलब है ऐसी कंपनीज जो लिक्विडेट हो रही हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, और वो जो उनके एसेट्स हैं, असासे हैं, उनके शेयर होल्डर्स को वापस मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि एक सेक्शन है 310 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, उसमें जो बातें लिखी हैं वो फॉलो नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जो बात लिखी है कि लीव ऑफ कोर्ट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूइंग और कमेंसिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लीव ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो कंपनी लिक्विडेट हो रही है और उस पर टैक्स बन रहा है, तो उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कमिश्नर प्रोसीडिंग्स कर सकता है। इसी तरह लिमिटेशन पीरियड ये होता है कि आपके अगेंस्ट असेसमेंट हो गई, या आपको कोई नोटिस आया और वक्त गुजरता गया, और एक सर्टन वक्त के बाद फिर वो प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो ये एक तरह से कानून के अंदर वो सेक्शंस, उन सेक्शंस पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको जनरल जो है ना हेल्प दी गई है, या आपके राइट्स को सेफगार्ड किया गया है कि अगर टैक्स वालों ने, और ये प्रीवियस सेक्शंस में भी हमने देखा था कि अगर उन्होंने टाइम पर प्रोसीड नहीं किया, इसी तरह का टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक नोटिस आया है कि जी आप इतना टैक्स जमा करा दें, हमने आप पर एडिशनल असेसमेंट किया, तो उसके पास 30 डेज़ हैं या 60 डेज़ हैं कि पहले वो 30 डेज़ में कमिश्नर अपील के पास, या फिर 60 डेज़ में ट्रिब्यूनल के पास, या फिर हाई कोर्ट में जाए। तो वहाँ भी लिमिटेड टाइम है, ये ना हो कि 3 साल बाद आकर वो उनको रोके टैक्स वालों को टैक्स कलेक्ट करने से। इसी तरह जो भी प्रोसीडिंग्स FBR डिपार्टमेंट में होती हैं टैक्स पेयर और कमिश्नर्स के दरमियान, वो सिविल कोर्ट में दोबारा से चैलेंज नहीं हो सकती। इसके अलावा सेक्शन 227A जो है वो ऐड किया गया है कि इनलैंड रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर वो कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा जैसे यहाँ मेंशन है, और भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगर वो टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करें। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है 227B।
और विसल ब्लोअर कहते हैं कि किसी ऐसे शख्स को, फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो देख रहा है कि उसके जो ओनर्स हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, वो कह रहे हैं कि जी कम से कम सेल शो करो और कैश ट्रांजैक्शंस जो है ना रिकॉर्ड ना करो और टैक्स कम से कम छुपाओ, तो वो जाके अनोनमसली यानी कि अपना नाम बताए बगैर जो है वो टैक्स वालों को बता सकता है कि जी ये ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस या ऐसा इंडिविजुअल जो है ना टैक्स फ्रॉड कर रहा है, और उसके अगेंस्ट फिर उसको जो है बेनिफिट दिया जाएगा 20% तक, जितना भी टैक्स है वो उसको गिफ्ट के तौर पे उसको जो रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि ऐसा ना हो कि बस सिर्फ फ़र्ज़ी बातें हो, एग्जैक्ट फैक्ट्स फिगर इंफॉर्मेशन हो और फिर उसके बेसिस पर काम हो। अब इसी सेक्शन के अंदर कुछ नई बातें ऐड की गई हैं। 227A था, तो जो अभी हमने देखा 227B था, तो अब उसमें 227BA का मतलब है कि उसी बात को मज़ीद आगे कहा जा रहा है, रिवॉर्ड एंड बेनिफिट फॉर सर्टेन पर्सन, यानी वो तो सबके लिए था। वो कहता है द बोर्ड में सैंक्शन रिवॉर्ड्स टू ई इंटरमीडिएटरीज फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ न्यू टैक्स पेयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक शख्स हैं जो एफबीआर के पास इसलिए रजिस्टर्ड नहीं है, नॉर्मली तो टैक्स पेयर रजिस्टर करते हैं अपने आप को ताकि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, लेकिन अगर आप एज एन ई इंटरमीडिएटरी जिसके रूल्स बने हुए रजिस्टर होते हैं एज एन अकाउंटेंट, एज अ लॉयर एफबीआर के साथ, और आप और लोगों की, अपने क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करते हैं और वो क्लाइंट्स न्यू टैक्स पेयर्स हैं, तो फिर आपको रिवॉर्ड्स, टैक्स क्रेडिट वगैरह मिलेंगे। इस हवाले से चूँकि मैंने कहा कि एक दो दिन पहले 7,000 सब्सक्राइबर्स भी हुए थे, और आप लोग जो टैक्स दोस्ती की वीडियोस देखते हैं, तो हमारी जो टैक्स दोस्ती की हिस्ट्री है और स्ट्रगल है, तनवीर की या फिर से आपकी, मेरी और हमारी टैक्स दोस्ती टीम की, उसमें भी आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम जब टैक्स ईयर 2017 में हमने टैक्स दोस्ती स्टार्ट की और सितंबर 2018 में टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो हमारे 95% क्लाइंट्स न्यू टैक्स पेयर्स हैं। तो ये सेक्शन तो इस साल ऐड हुआ है और इसके लिए जो है एज एन ई इंटरमीडिएटरी टैक्स दोस्ती रजिस्टर हो के ये बेनिफिट ले सकती है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हम एक बात करते हैं जिसको मतलब फुल फैक्चुअल बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें 2016 तक पाकिस्तान में 10 लाख से कम टैक्स पेयर्स है, इस वक्त 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं। तो पिछले 3 से 5 सालों में जो टैक्स पेयर्स इंक्रीज़ हुए हैं उसमें टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल और टैक्स दोस्ती ब्रांड का भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट है उसको। और हम जो है टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करते रहे, हमारे पास जो टैक्स पेयर्स आते रहे वो 95% हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो न्यू टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं या कंपनीज़ हैं। तो इस तरीके से ये टैक्स क्रेडिट उन सब लोगों को, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स जो रजिस्टर्ड है एफबीआर के साथ, हमारे टैक्स रूल्स हैं टैक्स दोस्ती में, वो हम क्लाइंट को कहते हैं कि वो अपना अकाउंट खुद बनाए, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स ये करते हैं कि क्लाइंट से उनका पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं करते। हम चाहते हैं कि आयरस का सारा प्रोसेस जो है क्लाइंट अवेयर हो, और जो डेटा भी हम लेते हैं उस पर भी हम उनको अवेयरनेस देते हैं। प्लस बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे फैंस भी हैं यूट्यूब चैनल के, तो वो वीडियो पहले देखते हैं, सेक्शन को, लॉ को, रूल को समझते हैं, फिर हमसे रब्ता करते हैं, फिर उनके फैक्ट्स के मुताबिक हम मज़ीद उनको गाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, चाहे वो इनकम टैक्स की है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है या कंपनी इनकॉर्पोरेशन है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें लॉन्ग टर्म एक तो क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है वो, और कंसल्टेंट्स के पास भी जा सकते हैं अगर वो टैक्स दोस्ती सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, और कस्टमर्स जाते भी हैं और आते भी हैं। और दूसरा ये होता है कि क्लाइंट को पता होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है हर साल टैक्स फाइलिंग के लिए और जो है अपनी डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए, और कोशिश हम करते हैं कि उनको गाइड करें कि कैसे वो टैक्सेस मुख्तलिफ जगहों पर सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड इम्पर्सनल टैक्स रिजीम, जिसका मतलब है कि टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी तो सही, लेकिन कोशिश करेगी कि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो। तो उसके लिए कानून सेक्शन बना है 227D, और वो कह रहा है कि बोर्ड में डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव इम्पर्सनल टैक्सेशन regime
ठीक है। और इसके हवाले से वही जो बात आप चूँकि बहुत अच्छी थी, तो मैं पहले ही आपको 3-4 दफ़ा बता चुका हूँ कि सेक्शन 227 ये कह रहा है कि ई हेयरिंग ऑनलाइन पोर्टल बन गया है, जहाँ बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि किस तरीके से हेयरिंग्स होंगी और अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी टैक्स पेयर को अपनी बात करने की, टैक्स, और ये रिकॉर्डेड होंगी और ये एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में फिर प्रोड्यूस की जाएंगी। अगर वो केस कमिश्नर अपील, कमिश्नर इनकम टैक्स और टैक्स पेयर के दरमियान रिजॉल्व नहीं होता, तो ऑब्वियसली फिर टैक्स पेयर कमिश्नर अपील के पास ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग्स वहाँ दिखाई जा सकती हैं कि ये बातें, और जो बातें आपने वहाँ की थी आप बाउंड होंगे क्योंकि आप ओथ पर होंगे। ओथ का मतलब है कि आप जो भी बात करेंगे वो फुल एंड फाइनल बात होगी आपकी, कि जो भी सवाल पूछा जाएगा आप बाद में नहीं कह सकते कि जी मैं कंफ्यूज था, वो है। हाँ, अगर कोई जेन्युइन कन्फ्यूजन थी तो वो अपनी जगह, लेकिन नॉर्मली जो बातें भी आप करेंगे टैक्स पेयर ई हेयरिंग रूम में वो भी रिकॉर्ड होंगी, और जो टैक्स पेयर पूछेगा वो टैक्स ऑफिसर पूछेगा वो भी रिकॉर्ड होंगी। इसमें मैं ऐड कर दूं कि फिर टैक्स ऑफिसर्स के लिए किसी किस्म का भी फेवर आपसे मांगना इन रिटर्न कि आपकी वो टैक्स कम कर दें, या कोई जिसको आप रिश्वत कहते हैं या जिसको आप कोई बेनिफिट कहते हैं, उनके लिए इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि वो तो फिर डायरेक्टली वायलेशन होगी और उनको उनके डिसऑनरेबली जो है ना जॉब से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स जो कभी कभार टैक्स पेयर्स वैसे कहते थे, मतलब अगर ना भी होती थी, अगर रिश्वत ना भी मांगी होती थी टैक्स ऑफिसर्स ने, तो एक कॉमन जुमला है लोग बोलते हैं सोसाइटी में कि जी टैक्स पेयर्स वाले सारे करप्ट होते हैं। बहुत सारे टैक्स ऑफिसर्स, सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं, लॉ की उनको अंडरस्टैंडिंग होती है और उनका एक्सपीरियंस होता है, वो आपसे टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप बहाना बनाते हैं। और पाकिस्तान में नॉर्मली ये हुआ है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे मैं रुकूंगा, उसके बाद होपफुली अगले पार्ट में हम इस सारे लॉ को कंप्लीट करेंगे कि पाकिस्तान में जो लोग टैक्स अवॉइड करना चाहते थे करोड़ों अरबों रुपए की, उन्होंने ना सिर्फ टैक्स अवॉइड किया बल्कि उन्होंने वो लोग जिनके टैक्स 1,000, 2,000, 10,000 बनता है, छोटे शॉपकीपर, उनको भी इनक्रेज किया कि जी वो टैक्स अवॉइड करें। जब उन्होंने टैक्स अवॉइड किया तो जब भी बड़े टैक्स एवेडर्स को आप पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी सारा पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी टैक्स छुपा रहा है तो हम क्यों ना छुपाएं। तो बेसिकली ये एक गेम है, एक फ्रॉड है जो पिछले कई सालों से चल रहा है, और इस फ्रॉड में ना आए। अगर आप नए टैक्स पेयर हैं, जैसे टैक्स दोस्ती के अक्सर क्लाइंट्स हैं, तो आप टाइम पे टैक्स रिटर्न फाइल करें, जितना भी आपका टैक्स बनता है वो आप पे करें। और आपको वैसे भी सुन के हैरत होगी कि अक्सर आपसे ड्यूरिंग द ईयर हमने सेक्शंस देखे हैं, इंटरनेट पे कट जाता है, मोबाइल पे, गाड़ी के उस पर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी पे या कमर्शियल उस पर। आगे भी अब हम सेक्शंस, बल्कि वो अभी आएंगे जिस पे पूरी हम वीडियो करेंगे, जहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर टैक्स आपसे डिडक्ट होता है। तो उस हवाले से ये सेक्शंस जो हैं आपको बता रहे हैं कि आपको आपका टैक्स आप साल के दौरान ही पूरा पे कर देते। तो वो लोग जो अपने करोड़ों अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड को इस तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि वो आर्ग्यू करते हैं कि जी सब लोग ही टैक्स चोर हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को उस लिस्ट में से निकालें। ई हेयरिंग्स का मतलब है आप खुद या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इस सेक्शन के तहत 1 जुलाई 2021 से, और अगर आपको कोई टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि नहीं अभी हमारे सेक्शन में या हमारे यूनिट या आरटीओ में अप्लाई नहीं हो, तो वो गलत कह रहे हैं। हर एक आरटीओ जो है, आरटीओ का मतलब है हर एक सेक्शन, चाहे वो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट एलटीओ है, रीजनल टैक्स ऑफिस 1, 2 जो भी है, या सिंपल जो है वो रीजनल ऑफिस है या एफपीआर के मेन हेड ऑफिस है, हर एक जगह जहाँ भी आपने पेयर होना है अब आपको ये फैसिलिटी हासिल है। तो अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी हो, और अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है वो काम आपने अच्छे तरीके से किया हो, तो आपको कम से कम प्रॉब्लम आएगी। आप कानून और फैक्ट्स का सहारा लेके जो है ना अपने आप को बिल्कुल क्लियर कट एक ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट शीट, ऑडिट क्लोजर का जो है ना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या जो भी आपका पर्पस है आप उसमें अचीव कर सकते हैं टैक्स अथॉरिटी। और आपको किसी किस्म का, किसी को कोई बेनिफिट करना, किसी से कोई सिफारिश करवाना, फ़ोन करवाना, किसी को पैसे देना, कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि
आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, पार्ट 21 आप देख रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और सिर्फ आपको कानून समझाना नहीं, आपको इनकरेज करना कि कानून आपके साइड पर है। थोड़ा सा टाइम लेके अपने कंसल्टेंट, अपने लॉयर, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने प्रोफेशनल के साथ स्पेंड करें ड्यूरिंग द ईयर, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, टाइम पे टैक्स फाइल करें, और टैक्स जो पे हो गया उसको क्लेम करें। ये भी ना करें कि जो आपसे टैक्स डिडक्शन हुआ उसे आप क्लेम ना करें, सारे टैक्स डिडक्शंस क्लेम करें। अगर कोई नोटिस आए ऑडिट का, इंक्वायरी का, तो उसका प्रॉपरली फेथफुली जवाब दे। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा किसी एक साल में इनकम कमा लेते हैं अदर देन सैलरी इनकम, तो एडवांस टैक्स की बात हुई थी उस दिन भी कि एडवांस टैक्स पे टाइम पे पे करें, और इस तरीके से टैक्स का मैटर आप इजीली रिजॉल्व कर सकेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।